हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी में। दोस्तों, आप लोगों के लिए जो भी यूपी पुलिस की और यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं यूपी ट्रिपल एससी और यूपीपी में पूछे गए प्रश्न हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से किसके लिए गंगेय शब्द प्रयुक्त हुआ है। गंगेय किसको कहते थे? भीष्म को कहते थे। ठीक है, क्योंकि जो लोग जानते होंगे कि भीष्म, कोई महाभारत अगर देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि भीष्म जो है वो गंगा के पुत्र थे, इसलिए गंगेय कहते थे। ठीक है, कर्ण को सूर्यपुत्र भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। कर्ण जो है वो सूर्यपुत्र भी कहते थे इन्हें। ठीक है, और सूत पुत्र भी कहते थे। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन जो 2 है। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, और इनको जो है 25 दिसंबर 1926 को इनका जन्म हुआ था और 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो एक ध्यान रखेंगे, ये नाटक है अंधा युग जो है, एक रंगमंच का महत्वपूर्ण नाटक है। अब अगला देखेंगे, जो सदा सत्य बोलता है उसकी सदैव प्रशंसा होती है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, तो ये कैसा है? ये एक मिश्रित वाक्य है। ठीक है, मिश्रित वाक्य है। कैसे? जैसे यहाँ पे मिश्रित वाक्य पहचानने का एक देखिए, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि उसका, उसकी, अथवा, या, तब, ये सब जो आते हैं ना, ये सब किस में आते हैं? मिश्रित वाक्य में ही आते हैं। ठीक है, एक वाक्य होता है, दूसरा जो उपवाक्य होता है उसका पूरक होता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अगला देखते हैं, सूर्योदय होने पर निम्न में से कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? ठीक है, तो चक्रवाक जो होता है ये सूर्योदय पर होने पर प्रसन्न होता है, क्योंकि जब जैसे ही सूर्यास्त होता है तो ये अपने जोड़े से बिछड़ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही सूर्योदय होता है तब ये मिलता है। ठीक, सूर्यास्त होने पर बिछड़ जाता है इसलिए दुखी होता है, और जब सूर्योदय होता है तो मिलता है इसलिए प्रसन्न हो जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो अभी आपने देखिए, सर्वनाम कैसा, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, इसको आप अंग्रेजी में पढ़ते होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस में ये सब आते हैं। ठीक है, तो जैसे उत्तम पुरुष में होता है, इसका ऑप्शन तो ए राइट हो जाएगा। उत्तम पुरुष जैसे कैसे? जैसे मैं अपने लिए कोई चीज़ बोलूँगा, जैसे कि मैं, मुझे, ठीक है, मेरा, ये सब उत्तम पुरुष है। ठीक है, मध्यम पुरुष क्या होता है? वो, उसका, ठीक है, ये सब मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, और अन्य पुरुष के लिए कैसा होगा? वही चीज़, जैसे आप किसी थर्ड पर्सन की बात किसी सेकंड व्यक्ति से कहते हैं तो अन्य पुरुष की बात हो जाता है। ठीक है, जैसे वह सब, उनके लिए, तो यहाँ उनके क्या होता है? अन्य पुरुष हो जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है। अनेकार्थी शब्द अंक के विकल्पों में कौन सा एक विकल्प गलत है? ठीक है, तो अंक मतलब क्या? गोद भी होता है, हृदय भी होता है, अध्याय भी होता है, लेकिन ब्रह्मा नहीं होता है। ठीक है, तो ये विकल्प गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, जय पराजय में कौन सा समास है? तो जहाँ पे ये बीच में योजक चिन्ह आ जाए, वहाँ मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि द्वंद्व समास है, आप बिना देखे लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ और या बीच में आता है ये योजक चिन्ह हटाकर। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा? यानी पर्वतीय किसके लिए होता है? ठीक है, तो जो पर्वत पर रहने वाला हो, जो पर्वत पर उगने वाला हो, जो पर्वत पर घूमने वाला हो, जो पर्वत पर चढ़ने वाला हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्वत पर रहने वाला हो। ठीक है, उसे पर्वतीय कहते हैं। जैसे पर्वतीय नगर होता है, पर्वतीय पेड़ होता है। ठीक है, फिर है, जिसका कोई अंत नहीं होता है के लिए एक शब्द, जिसका कोई अंत नहीं होता है, अनंत होता है वो। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, तो अच्छे बुरे का अंतर ना करना, यही एक लाठी से हाँकना है। जैसे कोई कह दे कि भाई वो अच्छा बुरा नहीं देखता है, सबको एक ही, कहते हैं ना गांव में, एक ही नज़र से देखना, वो भी बात एक ही है, या एक लाठी से हाँकना। ठीक है, ये भी बात एक ही है। ठीक है, अच्छे बुरे का अंतर ना करना। ठीक, वो सबको एक ही नज़र से देखता है। यहाँ पे एक देखिए वाक्य प्रयोग भी दिया हुआ है कि रामू के विधायक बनने के बाद वह सभी को एक लाठी से हाँकता है। ठीक है, फिर है, तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तो तरणी आप लोग जानते होंगे, ये तरणी जो होता है ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, निम्न में से कौन सा संधि का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? सम्राट नहीं है। देखिए, नरेश, नरेश में होता है नर प्लस ईश, अगर आप करेंगे तो नरेश। नारींद्र में होता है नारी प्लस इंद्र। ठीक है, देवर्ष ये होना चाहिए।
ठीक है, देवर्ष यहाँ पे लगा देंगे। तो देवर्ष में क्या होता है, देव प्लस ऋषि, तो देवर्ष हो जाएगा। लेकिन सम्राट को आप तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि रूढ़ शब्द है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई संधि नहीं है, ठीक। अगला देखेंगे, अगला यहाँ पे है जो 13 नंबर है। 13 नंबर यहाँ पे है कि निम्न समूह में से कौन सा सभी सही शब्द चुनकर लिखें, ठीक है। तो सही शब्द कौन सा है, ठीक है, तो ये वैदेही होता है, ये इस पे दो मात्रा आ गया, एक ही होना चाहिए था, ठीक है। चंचल या तो आधा ना होता या तो पूरा ना नहीं होता, अंक की बिंदी होता तब सही होता, ठीक है। और ये भ्रष्ट में ये वाला रा होता तब सही होता, ठीक है। और ये धोबी एकदम राइट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ठीक है। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत से सीधा सीधा लिया गया हो, यानी चतुष्पाद होता है, चार पैर या चार पाया या चौपाया, ये सब तद्भव शब्द हैं, ठीक है। तो इसमें यही था। और ये अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें मैं आप लोग के लिए 15 ही क्वेश्चन लेकर आया था, ठीक है। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। तो बिजली गरज रही है, भाई बिजली कभी गरजती नहीं है, चमकती है, तो यही अशुद्ध है, क्योंकि गरजने की जो प्रवृत्ति है ये बादल की होती है, और जो बिजली है ये चमकती है हमेशा। जो देखिए नीचे वाला राइट है एकदम, मतलब वाक्य राइट है, ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि हमें अशुद्ध वाक्य पहचानना है, ठीक। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट जो 15 क्वेश्चन थे वो लेकर आया था, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, इसी तरह हिंदी का और ग्रामीण परिवेश का भी मैं लेकर आता हूँ, अलग प्ले लिस्ट मैंने उसका बना दिया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।